हेलो, वेलकम टू बैक जी के भाई जैसेफ। ये आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक छोटी सी सीरीज ले गए हैं जो कि आईपीसी धारा के अंतर्गत कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाई है। चलिए आइए देखते हैं कुछ आईपीसी धाराएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आईपीसी धारा 277 जो कि लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलषित करना इसके अंतर्गत में आती है। आईपीसी धारा 277। अगली आईपीसी धारा है 278 जो कि वायुमंडल को स्वस्थ रखने के लिए उपाय कर बनाना। जो कि वायुमंडल को स्वस्थ रखने के लिए जो कि धारा अंतर्गत आती है वो आती है 278। अगला क्वेश्चन है आईपीसी धारा 279 जो कि सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से जो वाहन चलाते हैं उसके अंतर्गत आईपीसी धारा 279 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और जो कि जलयान जो आईपीसी धारा 280 जो कि 280 के अंतर्गत जो जलयान होते हैं जैसे जहाज हो गया, बोट वगैरह हो गया, जो कि जल में उतावलेपन से चलाते हैं उन पे आईपीसी धारा 280 के अंतर्गत उन पे कार्रवाई की जा सकती है। अगली धारा है आईपीसी धारा 281 जो कि भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोई का प्रदर्शन। जो कि कुछ लोग अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं उन पे भ्रामक प्रकाश जो कुछ ज़्यादा प्रकाश वाली लाइट होती है वो लगवा के रखते हैं। कुछ स्टिकर चिन्ह वगैरह लगा रखते हैं जिस पे सामने से कोई गाड़ी आती है उसका प्रकाश जो स्टिकर या चिन्ह बोए के होते हैं उस पर पड़ता है, बैक अपवर्तन होकर सामने वाले की गाड़ी पे पड़ता है, जिससे कि सामने वाली का गाड़ी पे प्रकाश आंखों पर पड़ता ना चलाने वाले के तो एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इस पे ऐसा ना करने के लिए आईपीसी धारा 281 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आईपीसी धारा 282 जो कि अक्षम कर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहन करना। जो कोई ऐसा के करते हैं उनके अंतर्गत आईपीसी धारा 282 के अंतर्गत फैसला किया जाता है। अगला आईपीसी धारा है आईपीसी धारा 283 जो कि लोक मार्ग या पथ प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना। जो कि रोड होते हैं, सरकारी मार्ग होते हैं उनमें कोई पथ प्रदर्शन करता है, कोई रुकावट करता है, आने जाने से रोकता है तो उन पे आप आईपीसी धारा 283 के तहत उन पे कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपीसी धारा 284 जो कि विषैले पदार्थ होते हैं उनके संबंध में जो उपेक्षापूर्ण आचरण किया जाता है उसके अंतर्गत आती है आईपीसी धारा 284। अगला क्वेश्चन है आईपीसी धारा 285 जो कि अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, जो उपेक्षापूर्ण आचरण होता है उसके अंतर्गत आईपीसी धारा 285 के अंतर्गत आता है। अगली आईपीसी धारा है 286 जो कि विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनके बारे में जो उपेक्षापूर्ण आचरण किया जाता है उसके अंतर्गत आईपीसी धारा 286 आते हैं। अगली आईपीसी धारा है 287 जो कि मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण जो आचरण किया जाता है जो वो आता है आईपीसी धारा 286 के अंतर्गत। अगली आईपीसी धारा है आईपीसी धारा 287 जो कि मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, जो मशीनरी के संबंध में जो उपेक्षापूर्ण आचरण किया जाता है वो जो कि आईपीसी धारा 287 के अंतर्गत आता है। जो अगला क्वेश्चन है आईपीसी धारा 288 ये आती है किसी निर्माण को, जो कोई निर्माण होती है उसको गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में जो उपेक्षापूर्ण आचरण जो कदम उठाया जाता है वो आता है आईपीसी धारा 288 के अंतर्गत। अगली आईपीसी धारा की बात करते हैं जो कि 289 ये आती है जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। जो जीव जंतु के संबंध में जो उनका खान पीन देखभाल के उपलब्ध जो देखभाल करते हैं उसके अंतर्गत में आती है आईपीसी धारा 289। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आईपीसी धारा 290। आईपीसी धारा 290 ये अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक बाधा के लिए दंड, ये आती है आईपीसी धारा 290। अगली आईपीसी धारा है 291 ये आती है न्यूसेंस
बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। ये आती है आईपीसी धारा 291। अगली आईपीसी धारा है 292, जो कि अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि, जो कि मार्केट में अश्लील पुस्तकें बिकती हैं उसके अंतर्गत जो बेचते हैं पुस्तकें, उन पे कार्रवाई की जा सकती है आईपीसी धारा 292 के अंतर्गत। अगली आईपीसी धारा है 292 का क, जो आती है विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आवश्यक आशय से किए गए हों। किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाते हैं, किसी को कुछ गलत तरीके से बोलते हैं, तो उसके लिए जो आईपीसी धारा है वो धारा है 292 का क। अगली आईपीसी धारा की बात करते हैं, आईपीसी धारा 293। इसकी इसकी है ये जो तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि, जो तरुण व्यक्ति है मतलब जो सीधा साधा व्यक्ति है जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसको अश्लील पुस्तकों में, तो अगर वो कार्रवाई करना चाहे तो वो कर सकता है, जो का आईपीसी धारा 293 के अंतर्गत आती है। अगली आईपीसी धारा है 294, जो कि अश्लील कार्य और जो गाने जो सार्वजनिक जगहों पे अश्लील कार्य कर रहे हैं, जो गाना गाते हैं, उनको दंडित करने के लिए आईपीसी धारा 294 आती है। अगली आईपीसी धारा है 294 का क, जो लॉटरी कार्यक्रम रखना, जो लॉटरी कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत आती है आईपीसी धारा 294 का क। अगली आईपीसी धारा है 295। तो 295 के अंतर्गत किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करने या अपवित्र करने का जो व्यक्ति जो करते हैं उनके अंतर्गत उन पे आईपीसी धारा 295 के अंतर्गत उन पे कार्रवाई की जा सकती है। अगला आईपीसी धारा 296, जो कि धार्मिक जमाव में विघ्न करना, जो धार्मिक जमाव में जो विघ्न करते हैं उन पे 296 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आईपीसी धारा 297, जो कि कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना, जो कि धारा 297 में आते हैं। अगली आईपीसी धारा है 298, जो कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के सविचार आशय से शब्द उच्चारित करना, जो कि किसी की भावना होती है, जो भावनाएं होती हैं उनके कुछ गलत शब्द बोलना उन पे, तो उसके संबंध में जो आईपीसी धारा आती है वो आती है 298। अगला आईपीसी धारा की बात करते हैं 299, जो कि आपराधिक मानववध, किसी का आपराधिक मानववध जो करते हैं उस पर धारा जो आती है वो आईपीसी धारा 299 के अंतर्गत आती है। अगली आईपीसी धारा है 300, जो आपके लिए आईपीसी धारा 300, जो कि हत्या के निवेश में आती है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है आता है आईपीसी धारा 301, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करने का आपराधिक मानव वध करना, जो कि धारा 301 के अंतर्गत आती है। अगली आईपीसी धारा है धारा 302, जिसको हत्या के लिए दंड, जो किसी की हत्या करते उसके लिए दंड, आईपीसी धारा 302। अगला आईपीसी धारा है धारा 303, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या के लिए दंड, जो आजीवन कारावास से जो व्यक्ति दंडित होता है उसकी हत्या के लिए जो दंड होता है वो धारा 303 में आता है। अगली आईपीसी धारा है धारा 304, जो हत्या की श्रेणी में न आने वाली इरादातन का जो हत्या के लिए दंड दिया जाता है वो आईपीसी धारा 304 के अंतर्गत आता है। अगली आईपीसी धारा है धारा 305, जो कि शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए किया जाता है, वो आईपीसी धारा 305 के अंतर्गत आती है। अगली आईपीसी धारा 306, जो आत्महत्या का जो दुष्प्रेरण करते हैं, जो आत्महत्या जो खुद की खुदकुशी करते हैं खुदकुशी, उस पर अगर जो करते हैं तो उस पर आईपीसी धारा 306 जाती है। और किसी की हत्या करने का जो प्रयत्न करते हैं उसके लिए आईपीसी धारा 307 होती है। अगली आईपीसी धारा है 308, जो कि गैर इरादात्मक हत्या करने का प्रयास, जो किसी गैर इरादे के
वगैरह जो हत्या करते हैं वो धारा 308 के अंतर्गत आती है। अगली आईपीसी धारा है 309, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न, जो खुद की आत्महत्या करते हैं वो धारा आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आता है। अगर कोई किसी की ठगी करते हैं वो धारा 310 के अंतर्गत, आप किसी के साथ ठगी करोगे तो वो धारा 310 के अंतर्गत आप पे केस करेगा, और जो केस करेगा उसके लिए सज़ा, जो कि आईपीसी धारा 311 के अंतर्गत आएगी है, उसके लिए आपको सज़ा दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन आईपीसी धारा 312, जो गर्भपात कारित करना, जो गर्भपात कारित करते हैं उनको आईपीसी धारा 312 के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आईपीसी धारा 313, जो स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। अगर किसी स्त्री की इच्छा नहीं है कि वो गर्भ पारित करे तो वो उसकी इच्छा के बिना कोई गर्भपात नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो आईपीसी धारा 313 के अंतर्गत सजा का हकदार बनेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।